गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखते हैं आज टॉपिक है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, क्लास बीए सेकेंड ईयर। जैसे कि मुद्रास्फीति के बारे में अपने जितने टॉपिक थे आज तक सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। मुद्रा प्रसार, मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन, मुद्रा अपस्फीति वगैरह अवमूल्यन, जितने भी टॉपिक हैं आप कितने सारे टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। आज उसी के टॉपिक में से एक है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। मतलब कि हमें क्या करना है, उसमें जो मांग से रिलेटेड है कि लोग इस प्रेजेंट टाइम में चीजों की मांग कर रहे हैं लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रही। जैसे कि कोरोना के चलते लॉकडाउन लग चुका है लोगों को, तो मालूम नहीं हो पा, घर बैठे बैठे चीजें लोग ऑनलाइन मंगाते हैं, तो बहुत से लोग शॉपिंग कर रहे हैं लेकिन सप्लाई करने वाला कोरोना लॉकडाउन की वजह से सप्लाई नहीं कर पा रहा है, लेकिन लोग पैसे पे पैसे बढ़ाते जाते हैं। तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कि कैसे लोग मांग करते हैं और उस पर पैसे सप्लाई कैसे नहीं हो पाते हैं, उस चीजों को समझने के लिए जो ग्राफ में हम समझेंगे उस ग्राफ को हम दर्शाते हैं मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। ऐसे में एक स्थिति ऐसी बनती है कि आज की जो युग में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है लेकिन गवर्नमेंट लोगों के लिए जॉब्स और कई प्रकार की सुविधाएं, आवश्यकताएं इनको पूरी नहीं कर पा रही है। मतलब कि हर प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक दैनिक जीवन में कम से कम 10 से 20 वस्तुओं की डिमांड करता है, तो लाखों लोग कितनी डिमांड करेंगे, तो सप्लाई करने के लिए कंपनियां कोरोना की गलती क्या हो चुकी है, बंद हो चुकी हैं, लेकिन चीज़ें टाइम टेबल से लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। तो उस जो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति है उसको जानने के लिए हम ग्राफ में समझेंगे। ग्राफ में कैसे, हमने चलो बोल दिया कि हाँ अगर लोग मांग करते हैं, सप्लाई नहीं हो पाती है और मांग करते हैं तो मतलब कि पैसा है कि वो कीमत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर मतलब पैसा अपने पास है और कीमत नहीं हो रही है तो कोई काम करिए, मुद्रा अवमूल्यन हो जाए तरीके से। तो हम समझते हैं, तो ग्राफ में हम साफ साफ बताएंगे आपके लाने कि ग्राफ में कैसे उस चीज को समझा सकता है, ग्राफ कैसे कैसे आगे को बढ़ता जाता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं ग्राफ को जरा समझाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष लेते हैं। हमने क्या लिया, ओ एक्स ये हो गया अपन का अक्ष, एक्स अक्ष ये हो गया अपन का वाई अक्ष। ऐसे आपके दो ग्राफ हम लेंगे, इन दोनों ग्राफों को हम दर्शाएंगे किस तरीके से, एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर। इन दोनों ग्राफों समझ में आएगा अपन के लिए। ऊपर की ओर बढ़ते क्रम में होता है, ये क्या होता है, आगे की ओर बढ़ते क्रम में होता है। ई पर लिखते हैं कीमत स्तर, कीमत स्तर ये आगे अपन का कीमत इस पर अपन बढ़ेगी, इस तरीके से आएगी। इस पर लेंगे वास्तविक मांग या उत्पत्ति, वास्तविक मांग स्तर। हम क्या करने हैं, मांग एवं पूर्ति, इस तरीके से वास्तविक मांग स्तर या पूर्ति। हमने दोनों चीज, इस पर कीमत बढ़ेगी, इससे आपकी जो डिमांड लोग कर रहे हैं, सप्लाई करेंगे, वो इस पर आएगी बनेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। जो ग्राफ बन का बताना है, जिससे अपन ग्राफ को पता चलेगा इस तरीके से, उसको बोलते हैं अपन चाप। हम एक तरीके यहाँ से एक तरीके से चाप खींचेंगे, ये आपका चाप। ये चाप हमें दर्शाएगा, इस चाप का नाम रखते हैं ए एस। ये चाप हमें दर्शाएगा कि ग्राफ कैसे आगे की ओर बढ़ता जाता है, लोग कैसे उस चीज को नहीं समझ पाते हैं, कहते हैं मांग मुद्रास्फीति बढ़ रही है। चलिए देखते हैं, इसमें एक ग्राफ यहां से चलता है इस तरीके का, ये चाप एडी 0 एडी 0 जो एक है ए एस चार्ज, जिसको बताना है इस ग्राफ को E0 पर क्या करता है, क्रॉस करता है। ये हमेशा यथावत रहता है। मतलब कि कहने का तात्पर्य है कि यहाँ से जो P0 से जो वस्तुएं यहाँ से चलती हैं इस तरीके से, लोगों की सप्लाई के लिए जो वस्तुएं यहाँ पर आती हैं, ये वस्तुएं कॉमन रहती हैं। कॉमन इसलिए रहती हैं तो इसमें गरीब लोग भी आते हैं, अमीर लोग भी आते हैं, लेकिन जैसे कि दाल चावल है, दाल चावल खाने के हिसाब से एक गरीब लोगों का सबसे अच्छा खाना होता है दाल चावल। मतलब कि वो अमीर हो जाएगा तभी वो दाल चावल खाना जानता है कि हम खाना खाएंगे इस तरीके से। फिर पैसे वालों का खाना बदल जाता है, लेकिन गरीब लोगों को खाना दाल चावल रहता है। तो ये क्या रहता है, कॉमन रहता है। मतलब कि P0 और हम E0 इसलिए लिख रहे हैं, AD0 से लिख रहे हैं कि इस तरह अमीर आदमी गरीब आदमी का एक लेवल होता है, ताकि इस लेवल से यथावत रहता है, यहाँ से कोई व्यक्ति आगे ना कहीं मीडियम रहता है। जैसे ही इसको ऊपर की ओर बढ़ाएंगे, ये ग्राफ यहाँ से चल जाता है। मान लीजिए ग्राफ यहाँ से आया, इसको बोलते हैं E1 AD1 और AD1। अब ये ग्राफ यहाँ से ग्रोथ होना स्टार्ट होगा। अब यहाँ से हम बढ़ेंगे यहाँ पर P1,
यहाँ पर चलता है, यहाँ तक। अब यहाँ से क्या होती है मन की, जो यहाँ से यहाँ तक की चीज की जो ग्रोथ हो रही है, अब व्यक्ति में क्या होती है, अमीरी गरीबी का फैसला करना पड़ेगा कि हाँ अब यहाँ से तो मीडियम समझेंगे, लेकिन यहाँ से E0 से E बनता है, आगे ग्राफ बढ़ेगा, अपना चाप चलेगा, तब यहाँ पर व्यक्ति क्या होगी, ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे तो मीडियम रहेगा। अब इसमें आई मांग वृद्धि मुद्रा। अब मतलब लोग कितनी कीमत कितनी बढ़ रही है अपन की, लोग मांग कितनी कर रहे हैं। यहाँ से इस तरीके से ग्राफ को बनाएंगे, इस तरीके से देखेंगे कि हाँ कीमत क्या होगी, अब देखेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर ही बराबर लेवल पे आगे बढ़ते हैं अपन के लिए P2 पर। एक ग्राफ यहाँ पर चलेगा, AD2 और E2 पर इस तरीके से ग्राफ को बढ़ते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ से हम यहाँ तक था, अब यहाँ से लोग यहाँ पर बढ़ते हैं, पहले यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक थे। तो इस तरीके से हम जो देख रहे हैं बार बार के लोग यहाँ पर थे, मीडियम पे थे, अब आगे से और आगे बढ़े हैं, और आगे बढ़ते गए, तो ग्राफ इस तरीके से और खिंचता चला जाएगा, अपन का खिंचेगा, लौट करके इस तरीके से व्रत बन जाएगा इस तरीके से। तो वो इसी चाप की, इतने चाप का यहाँ पर अपन ध्यान रख सकते हैं कि जैसे लोग बागों की आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं, तो मांग भी वैसी वैसी चीज़ों की क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। बशर्ते ना होता है कि लोग आगे जो कंपनियां होती हैं वो सप्लाई नहीं कर पाती हैं, और क्या होती है, मांग वृद्धि मुद्रा की स्थिति आ जाती है। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में चल रही है, लोग कितनी चीज़ों की वस्तु की सप्लाई कर रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, तो हर प्रकार की सुविधा चाह रहे हैं, लेकिन वे सुविधा नहीं मिल पा रही है, मांग वृद्धि मुद्रा स्थिति बढ़ती जा रही है। वे कहते हैं हमारे पास पैसा खूब सारा है, हम आप ले सकते हैं, लेकिन मेरे को भी चीजें दे दो, लेकिन चीजें नहीं मिल पा रही हैं। यही थी मांग वृद्धि मुद्रा स्थिति का कारण। ठीक है, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप